नमस्कार आप सभी के लिए। ये एडिटोरियल है, भास्कर दत्ता जी ने लिखा है और ये बात कर रहे हैं हमारे जो वैक्सीन प्रोग्राम जो है, क्योंकि आपको मालूम होगा जनवरी के शुरुआत में या हाँ जनवरी, अब क्योंकि दिसंबर तो ख़त्म ही हो गया है, अराउंड 2 या 3 दिन बचे हैं। तो जनवरी की शुरुआत से कुछ वैक्सीन के प्रोग्राम लगाए जाने वाले हैं और जिसमें से जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर वर्कर हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले हो गए या जो भी फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं कोविड की सिचुएशन में, उनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो ये उसी बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे एक इफेक्टिव वैक्सीनेशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाए, जिससे पूरे के पूरे भारतवासियों को प्रभावी रूप से और प्राथमिक रूप से वैक्सीन मिल जाए। और आपको ये मालूम ही होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन भारत में ही बन रही है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहे हैं क्या कह रहे हैं। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। India plan to vaccinate 300 million people against the COVID-19 over the next 6-7 months. The government plan to give priority to healthcare workers and other frontline workers, followed by everyone who is above 50 years of the age. हमारी गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि लगभग 300 लोगों को टीका लगाया जाना है कोविड-19 का, और आगे आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर, और जिसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी, जो गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटीज हेल्थ केयर वर्कर हैं और भी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, साथ ही साथ 50 साल से ऊपर के एज के जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत। दिस विल मीन दैट रफली 20% ऑफ पॉपुलेशन विल बी वैक्सीनेटेड बाय जुलाई और अगस्त, और ये लगभग हमारी पूरी की पूरी जो जनता है उसका 20% के लगभग होगा। तो अगस्त तक ये मान के चलना है हमें कि लगभग 20% जनता क्या हो जाएगी, वैक्सीनेट हो जाएगी। सिंस ऑल द वैक्सीन्स दैट आर करंटली इन स्पॉटलाइट रिक्वायर 2 डोज, द गवर्नमेंट विल हैव टू अक्वायर 600 मिलियन डोजेस। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर गवर्नमेंट 300 मिलियन लोगों को प्लान कर रही है, और मोस्टली वैक्सीन में क्या है, 2 टीका तो मिनिमम है ही। तो अगर 2 टीके के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो गवर्नमेंट को कितने टीके की ज़रूरत होगी, 600 मिलियन टीकों की ज़रूरत होगी। फॉर्चुनेटली पुणे सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वैक्सीन। पुणे का जो हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो सबसे ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस करने वाला वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लांट है। देयर आर रिपोर्ट दैट गवर्नमेंट हैड ऑलरेडी स्ट्रक अ डील विथ सीरम इंस्टीट्यूट अक्वायर 550 मिलियन डोजेज ऑफ द एस्ट्राजेनिका वैक्सीन। और यहाँ पर ये कुछ रिपोर्ट आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कि लगभग 500 वैक्सीन तो गवर्नमेंट लेगी ही। वो प्लान कर रही है 600, मतलब 300 मिलियन के हिसाब से 600 वैक्सीन का, लेकिन 500 बिलियन की कम से कम रिपोर्ट जो आ रही हैं उससे ये साबित होता है या ये समझ में आ रहा है कि लगभग 500 मिलियन डोज का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है भारत की गवर्नमेंट ने। इमरजेंसी ऑथराइजेशन फॉर दिस वैक्सीन इज लाइकली टू फॉलो सून। और यहाँ पर इमरजेंसी ऑथराइजेशन मतलब इमरजेंसी में अगर मान लो अभी पूरे के पूरे ट्रायल ना हुए हों, मान लो इमरजेंसी आ जाती है, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी तैयार हो रही है या रूल्स रेगुलेशन बना रही है कि अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है तो पूरे लेवल का जो ट्रायल है वो कंप्लीट ना होने पर भी इमरजेंसी रूप में गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है उस वैक्सीन को कि आप जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या उन सबको क्या कर दो, वैक्सीनेट कर दो। There are other vaccine front runner including the Bharat Biotech Covaxin and Russian Sputnik 5 whose clinical trial in India are being conducted by the Reddy's Lab। तो यहाँ पर 2 और वैक्सीन जो पैरेलली साथ में आ रही हैं। पहली तो कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है, और स्पुतनिक 5 जो रसिया की वैक्सीन है उसके भी क्या है, क्लिनिकल ट्रायल जारी है भारत के अंदर। So provided that there are no last minute setback, the government should have no प्रॉब्लम इन अक्वायरिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डोज। तो यहाँ पर ये इन सब चीज़ों को देखते हुए कितनी वैक्सीन बन रही हैं तो गवर्नमेंट को कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है कि वो अपने जो नागरिक हैं उसके लिए वैक्सीन खरीदने में उसे कोई परेशानी हो। अ फ्यू इशू आर वर्थ डिस्कसिंग। यहाँ पर कुछ ऐसे इशू हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्रिंसिपल अंडरलाइंग द ट्राई एज स्कीम एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो परहैप्स एक जो प्रिंसिपल है, जो ट्राई एज स्कीम का जो गवर्नमेंट ने प्रिंसिपल लागू किया है वैक्सीनेट करने के लिए पहले टर्न में,
उसकी चर्चा करनी चाहिए। अ डिफरेंट एंड समवॉट कंटेंटियस इशू इज वेदर द गवर्नमेंट विल अलाउ प्राइवेट प्लेयर एनी स्पेस इन द वैक्सीनेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर जो मतलब 3 अलग अलग एज को गवर्नमेंट ने किया है, अलाउ किया है कि भाई हम इन इन लोगों को वैक्सीनेट करेंगे पहले चरण में। तो क्या ऐसी पोजीशन कहीं आने वाली है कि गवर्नमेंट किसी भी लेवल पर प्राइवेट प्लेयर्स को मौका देगी कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में प्राइवेट प्लेयर प्रमुख रोल अदा करें? तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इन्होंने रेज किए हैं। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं कि वो गेट प्रायोरिटी, किसको प्राथमिकता मिलेगी? द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी of giving priority to frontline worker and elderly people is in line with practice being followed by in UK and US। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, जो वृद्ध लोगों के लिए और जो हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको प्राथमिकता दे रही है। बिल्कुल सेम थिंग UK और US में भी फॉलो की गई है। तो हो सकता है गवर्नमेंट उसी चीज़ को फॉलो कर रही है। द 2 मेजर कंट्री दैट हैव बीन द लीडर इन द कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव, जो यहाँ पर वो मतलब कोविड के जो वैक्सीनेशन ड्राइव की एक लीडर कही जा सकती हैं, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए उन्होंने या जो प्राथमिकताएं तय की वो मोस्टली जो बचे हुए देश हैं वो हो सकता है फॉलो करेंगे। द रेशनल फॉर दिस इज टू प्रोटेक्ट दोज हु आर मोस्ट लाइकली टू बी इन्फेक्टेड इन फ्यूचर एज वेल एज दोज हु आर मोस्ट वल्नरेबल टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इन्फेक्शन। अगर इसको हम और रैशनल या और इसको तोड़ें या और अच्छे से समझें तो इन शॉर्ट हमें ये कहना होगा कि वैक्सीनेशन उन लोगों के लिए दिया जा रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस बीमारी के को लेकर, साथ ही साथ जिनके जो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं ज़्यादा हैं या जिनके इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। हाउएवर अ वैक्सीनेशन ड्राइव सच एज दिस शुड हैव 2 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव। तो इनका ये मानना है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के 2 प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए। पहला कौन सा? 1 प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू दोज वैक्सीनेटेड एंड दोज टू मिनिमाइज और एट लीस्ट स्लो डाउन द स्पीड एंड स्प्रीड ऑफ द वायरल ट्रांसमिशन। तो पहला तो ऐसा है कि जिनको वैक्सीनेट किया जा चुका है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। किस चीज़ से? कि उनको फिर से कोरोना ना हो जाए। और दूसरा कि जिनको वैक्सीनेट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उस चेन को तोड़ने में मदद करें जो स्प्रीड के लिए अभी क्या है उत्तरदायी है। कोविड-19 के प्रसार और प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी है। आइडियली अ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुड कीप बोथ दीज इन माइंड। तो यहाँ पर आदर्श स्थिति यही है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है इन 2 ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के ही तय किया जाना चाहिए या उसकी रूपरेखा तय करनी चाहिए। इन सम केसेस देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज 2 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पर इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को या उद्देश्यों को फुलफिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, फॉर इंस्टेंस द प्रायोरिटी गिवन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेटिस्फाई बोथ ऑब्जेक्टिव। जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं हमारे दोनों उद्देश्यों को। These are individuals who have high level of exposure and they also act as an active disease vector since they interact with large number of people। तो यहाँ पर एक तो वो खुद को वो कर सकते हैं और साथ ही साथ वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल से क्या है जुड़े हुए हैं। कौन? इंडिविजुअल। क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर तो ठीक है लेकिन इंडिविजुअल को जैसे आपने वैक्सीनेट कर दिया तो उनके कई काम हैं और उनके थ्रू उनको बाहर जाना पड़ता है, मिलना जुलना होता है। तो ये एक प्रमुख स्प्रीडर के तौर पर काम कर सकते हैं या जिन्हें एसिम्प्टोमेटिक आप बोलते हो। However, the priority given to older people may not actually minimize the total social and economic cost inflicted by the virus in long run। तो यहाँ पर अगर आप जो वृद्ध व्यक्तियों को आप जो वैक्सीनेट करवा रहे हो तो वो आपको उस हिसाब से मदद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि द एल्डरली आर लेस मोबाइल। एल्डरली जो पीपल हैं वो तो घर में ही रहते हैं, वो उनको जाना आना उतना होता नहीं है, तो वो एक प्रमुख स्प्रीडर के तौर पर वैसे भी काम नहीं करते हैं। हैव अ लोअर लेवल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड हेंस लाइकली टू बी स्प्रेड द वायरस। तो वो वायरस को ज़्यादा फैलाएंगे नहीं अगर उन्हें होता भी है तो। ऑब्वियसली अ यंगर पर्सन हु इंटरेक्टेड
with larger number of people and more likely to infect it and subsequently infected other। तो यहाँ पर वो यंग पीपल की बात हो रही है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है यंग पॉपुलेशन के जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और उनसे दूसरे लोगों को कोरोना फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। So this suggests that density populated area, for instance, the Dharavi slum should receive far most attention than they are likely to get under the current strategy। तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जैसे बहुत डेंस जो एरिया हैं उनको उस स्ट्रेटजी में शामिल करना चाहिए। कंपैरिजन इन्होंने किससे किया है कि अभी जो वर्तमान में जिनको शामिल किया गया है उनकी अपेक्षा। Of course, the point is that allocation guideline and must squarely face off the trade-off between the डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। ट्रेड ऑफ मतलब एक पूरा मिला जुला वो होता है, ट्रेड ऑफ कहलाता है, शेयर मार्केट का टर्म है ये। ट्रेड ऑफ मतलब होता है सेल करना और बेच देना, मतलब एक पूरा की पूरी ट्रेड कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर इनका यही है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी बनाए जाए कि हर किसी को शामिल किया जा सके और प्रॉपर रूप से शामिल किया जा सके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिस इज डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ बट वन अबाउट विच रेजोनेट थ्रू द इट इसेंशियल। ये सीधी सी बात है, बहुत डिफिकल्ट ट्रेड ऑफ है कि कैसे मैनेज होंगी इन सब चीज़ों को, लेकिन ये बहुत आवश्यक भी है। इन्वॉल्विंग प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। द गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट स्टडी सीम्स टू डिपेंड एंटायरली ऑन डोमेस्टिक सोर्स। तो जो गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद फरोख्त की जो स्ट्रेटजी है मोस्टली किस पर डिपेंड है, घरेलू स्रोतों पर। इट ऑल्सो प्लान टू रिलाई एंटायरली ऑन पब्लिक रिसोर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट इन्वॉल्विंग द प्राइवेट हॉस्पिटल। और यहाँ पर अभी तक जो गवर्नमेंट का जो देखने में आया है वो यही लगता है कि टोटली पब्लिक सिस्टम है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी पर डिपेंड है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनमें इंक्लूड करना नहीं चाहती है। मोर ओवर द गवर्नमेंट प्लान टू बियर द एंटायर कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन। तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ही क्या बियर करना चाहती है पूरे के पूरे वैक्सीनेशन प्लान को। द लेटर इन पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट एंड अप्रोप्रिएट सिंस क्रूशियल हेल्थ फैसिलिटी शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। तो यहाँ पर पार्टिकुलरली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महत्वपूर्ण और उचित क्रूशियल हेल्थ फैसिलिटी है वो एक्सेसिबल हो हर किसी के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ अमीरों के लिए ही वो एक्सेसिबल हो। बट कंसीडर द फॉलोइंग proposition: suppose Pfizer or some of the other multinational pharmaceutical company approaches the government both for authorization of vaccine as well as the permission to import and sell to those who can afford it। तो यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन की इन्होंने बात की कि अगर कोई बाहरी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट से परमिशन मांगती हैं कि वो डायरेक्ट सेल कर सकें, कि जो भाई अफोर्ड करता है वो खरीद ले डायरेक्ट, मतलब इस प्रकार की परमिशन मांगती हैं, तो फिर क्या होता है। लेट अस अज्यूम इन ऑर्डर टू फोकस ऑन एथिकल इश्यू दैट द वैक्सीन इज मेडिकली सेफ एंड इफेक्टिव, व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट डू। तो यहाँ पर वो सब मतलब कन्वेंस कर लेती हैं गवर्नमेंट के लिए कि भाई ये सब सेफ है और ये सब, तब गवर्नमेंट क्या करेगी। एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट विल एनेबल एफ्लुएंट टू जंप द वैक्सीनेशन क्यू। तो यहाँ पर जैसे ही अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया तो वैक्सीनेशन के लिए कतार या वो लग जाएगी लाइन। दिस विल इनएविटेबली अट्रैक्ट द चार्जेस दैट गवर्नमेंट इज कैटरिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द रिचर ग्रुप इन पॉपुलेशन। और यहाँ पर सीधी सी बात है, पर गवर्नमेंट पर कौन से चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये रिचर ग्रुप के हितों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ऐसा किया। बट परहैप्स द मोर dispassionate analysis would suggest that allowing the private sector provide additional supply of the vaccines would not really be a bad policy decision after all, even when the interest of the poor are taken into account। तो यहाँ पर अगर ये पूर्णतः ये बुरा भी नहीं होगा जब इनको आप गरीब लोगों को भी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल कर लोगे। कौन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, कि जब आप अनुमति दे दोगे खुले बाजार में इन वैक्सीन को बेचने की, उसमें गरीबों का भी ध्यान रख के अगर आप कुछ ऐसी पॉलिसी बनाते हो तो ये पूर्णतः खराब बात भी नहीं है।
The most important consideration that has to be kept in mind is that this would not decrease the availability of vaccine to the poor. तो सीधी सी बात है, इसमें ये कहा गया है कि इससे पुअर को जो वैक्सीन मिलने वाली है उसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये अश्योर कर दे तो ये पॉलिसी अच्छी है, मतलब दोनों ही के हिसाब से अच्छी है। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल फ़ायदा होगा और गरीब लोगों को भी वैक्सीन मिल जाएगी। ऑफ कोर्स द अज्यूम दैट गवर्नमेंट विल एंड शुड कंटिन्यू टू प्रोक्योर ऑल अवेलेबल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस वैक्सीन एंड सप्लाई देम थ्रू इट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और यहाँ पर अभी तक यही है कि गवर्नमेंट को करना चाहिए या करेगी क्या कि खुद ही खरीदेगी और खुद ही बेचेगी अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के द्वारा। इन अदर वर्ड, इट शुड फॉलो इट्स ओन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी एज इफ द एडिशनल सोर्स ऑफ सप्लाई डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर खुद के लिए ही फॉलो करनी चाहिए उसकी खुद की पॉलिसी। दूसरे शब्दों में अगर ये कहें, अगर कोई दूसरी सप्लाई यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, दूसरी सप्लाई से इनका मतलब प्राइवेट प्लेयर्स, it has to ensure that there is no reduction in availability of vaccine for the poor। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि पुअर के लिए, जो गरीब हैं, गरीबों के लिए वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी चैनल से बेचो या किसी भी चैनल से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करो। In fact, there may be actually be increased in supply and hence less waiting time for less affluent, since some of the richer individual in target group will opt out of the government distribution system and prefer to get vaccinated at some private outlet। तो यहाँ पर अगर सप्लाई ज़्यादा होती है तो सीधी सी बात है, जो लेस अफ्लुएंट है, मतलब कम समृद्ध हैं, इन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? अगर कैसे दिक्कत हो सकती थी कि अगर कुछ बड़े बड़े जो इंडिविजुअल हैं वो क्या करते हैं कि कहीं से भी वैक्सीन खरीद ली, चाहे गवर्नमेंट चैनल से हो या डायरेक्ट कंपनी से, और फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके खुद ने लगवा ली। तो इससे भी क्या है, सप्लाई में वो बढ़ सकती है दिक्कत, या गरीबों के लिए कम हो सकती हैं। तो वो चीज़ें ना हो, गवर्नमेंट ये इंश्योर करे। अनदर पोटेंशियल बेनिफिट accruing to entire population is that larger of the number who get vaccinated, lower will be the speed of virus transmission among the non vaccinated। तो यहाँ पर ये होगा कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड कर दिया तो उसके फैलने की रफ्तार भी कम हो जाएगी पॉपुलेशन के अंदर। बट इट इज़ लाइकली दैट प्राइवेट सप्लायर विल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट परमिशन टू इम्पोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द वैक्सीनेट इन इंडिया। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि क्या गवर्नमेंट, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, वो गवर्नमेंट से अथॉरिटी मांगेंगे क्या कि भाई वो सेल कर सकें या वैक्सीनेट कर सकें लोगों के लिए। टू रिसेंट हेल्थ केयर सजेस्ट दैट दिस इज़ पॉसिबल। और दूसरा ये है कि रिसेंट जो हेल्थ हेडलाइन है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हो सकता है, ऐसा हो सकता है। द फर्स्ट इज द न्यूज़ दैट रेगुलरली अथॉरिटीज have authorized the emergency use of Moderna vaccine across the US. Several other vaccines are already conducting phase 3 trial, and there is a strong possibility that there will be a significant boost in the global supply of COVID-19 vaccine। तो यहाँ आपको जानना होगा कि मॉडर्ना नाम की एक वैक्सीन है जहाँ पर उसके लिए इजाज़त मिल गई है वैक्सीन को बेचने के लिए, और वो भी कौन, इमरजेंसी लेवल पर वैक्सीन बेचने के लिए। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण रूप से बूस्ट मिलने वाला है ग्लोबल सप्लाई में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। द सेकेंड इज दैट बेल्जियम मिनिस्टर हैज़ रिवील्ड वेरी सेंसिटिव प्राइस इंफॉर्मेशन बाय ट्वीटिंग द प्राइस दैट यूरोपियन यूनियन हैड एग्रीड टू पे फॉर लीडिंग कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ पर जो बेल्जियम के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने रिवील कर चुके हैं क्या, किस चीज़ को, एक सेंसिटिव संवेदनशील प्राइस इंफॉर्मेशन को। संवेदनशील क्यों है? क्योंकि वो इस समय जब कोविड-19 वैक्सीन की इतनी मारा मारी है उस समय से किसी देश के मतलब एक इतनी बड़ी अथॉरिटेटिव बॉडी के द्वारा उस प्राइस को रिवील कर देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने रिवील कर दिया कि भाई हमने यूरोपियन यूनियन में इस दाम पर ये वैक्सीन हम लोग खरीद रहे हैं। It turned out these prices are substantially lower than the prices that Moderna and Pfizer, for example, have been quoting to other countries। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है कि जो फाइजर और जो मोडर्ना की
वैक्सीन की जो प्राइस है उस प्राइस से बहुत ही कम प्राइस है जो कि यूरोपियन यूनियन ने मतलब डील की है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, द ट्वीट रिवील दैट मोडेना will be charging $18 per doses, while Pfizer price at €12 is even lower. In contract, Indian newspaper have mentioned that Pfizer is contemplating a price of 37 per doses, $37 पर डोजेज इन इंडिया। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट मतलब विपरीत, वहाँ पर जो उन्होंने प्राइस टैग जो ट्विटर पे अनाउंस किए वो क्या क्या थे कि $18 मॉडर्ना के लिए और €12 फाइजर के लिए। लेकिन फाइजर जो यहाँ पर दे रही है वो $37 पर डोज दे रही है इंडिया के लिए। तो आप सोच लो कितना अंतर है। Of course, बेशक the European Union could get a very good deal simply because the larger size of the market give it lot of bargaining power. तो यहाँ पर हो सकता है यूरोपियन यूनियन को ज़्यादा सस्ते में इसलिए मिली हो क्योंकि उसका जो मार्केट है वो ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। बट इंडिया टू प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट इवन इफ कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन इज अराउंड 5,000। लेकिन इंडिया भी बहुत बड़ा मार्केट है, भले ही चाहे वो 5,000 तक का अगर प्राइस हो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तब भी। ऑफ कोर्स सम सेंट्रलाइज परचेसिंग विल बी एसेंशियल इन ऑर्डर टू एक्सप्लॉइट द बार्गेनिंग पावर एसोसिएटेड विद साइज ऑफ द मार्केट, बट दिस शुड नॉट बी पर्टिकुलरली हार्ड टू अचीव। तो यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट को भी देखना होगा कुछ सेंट्रलाइज जो परचेसिंग है उसमें इनको जो बार्गेनिंग पावर है उसका यूज़ करना पड़ेगा विथ साइज ऑफ द मार्केट, जो मार्केट के हिसाब से अलग अलग राज्यों को या अलग अलग क्षेत्र प्रांतों के तौर पर। बट दिस शुड नॉट बी पर्टिकुलरली हार्ड टू अचीव, और यहाँ पर ये अचीव करना कोई ज़्यादा बड़ी या बात भी नहीं है। तो इनका सीधा सा मतलब है कम प्राइस पे मिले और हर किसी को मिल जाए, सच काइंड ऑफ थिंग। So thank you for today's editorial.